नमस्ते। हम एनएसआईसी प्रवृत्ति का तरफ से आप लोग के पास आज आया है एक डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए बता रहे हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है, डिटर्जेंट पाउडर बनाने का प्रोजेक्ट है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर है, कार्बोलिक एसिड है, म्यूरिटिक एसिड है और बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है वो भी है वही प्रोजेक्ट में। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बड़ा बड़ा कंपनी जो है, मार्केट है, उसका टोटल 100% सेम परसेंट के हिसाब से 60% बड़ा बड़ा मतलब रिनाउंड कंपनी का है। रिनाउंड कंपनी मतलब जो बड़ा कंपनी है उसका है, और बाकी जो 40% मार्केट है वो लोकल कंपनी का है। लोकल कंपनी मतलब गांव गांव में, शहर में जो छोटा मोटा कंपनी थोड़ा सा काम कर रहा है उसका मार्केट टोटल 40%। वो 40% अभी तो बड़ा कंपनी पका नहीं पाया, लेकिन जब बड़ा कंपनी भी ग्रो कर रहा है और छोटा कंपनी भी ग्रो कर रहा है, इसीलिए हम लोग छोटा हिसाब से डिटर्जेंट का ट्रेनिंग देता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री का ट्रेनिंग होता है, और इस ट्रेनिंग में हम लोग जो जो आइटम सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, वो तो आपको बताया। लेकिन इसमें भी और एक तो ध्यान देना चाहिए, वो है डिटर्जेंट का जो क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी कैसा क्वालिटी है। क्वालिटी मतलब उसका क्वालिटी अच्छा हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा। इसीलिए उसको जो इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है उसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए। प्रॉपर नॉलेज क्या होता है, देखिए, डिटर्जेंट का इंडस्ट्री है, दोनों टाइप से होता है कि एक हाइड्रोफोबिक, एक तो हाइड्रोफोलिक है। जो पानी में सॉल्युबल होता है, जो पानी में नॉन सॉल्युबल होता है। और एक बात है जैसा इसका एक्टिव मैटर कितना है, मतलब पानी में कितना ग्राम देने से वो काम करेगा। मतलब 100 ग्राम हम पानी में दिया तो उसका एक्टिव मैटर मतलब रिएक्शन कितना परसेंटेज होता है, उसका पीएच कैसा होता है, मतलब हाथ में कोई जलन होगा कि नहीं, सफाई ठीक से नहीं होगा कि नहीं, उसका जो फिजिकल कंडीशन होता है, जैसे उसका वॉल्यूम ठीक होना चाहिए, उसका क्रिस्टलिन इफेक्ट मतलब दाना दाना रहना चाहिए, उसका सफ़ेदी भी अच्छा रहना चाहिए, और मतलब फोम भी अच्छा होना चाहिए। जैसा कपड़ा धोने का टाइम, जो सफाई करने का टाइम, उसका फोम ठीक से निकालना चाहिए। और काहे देखिए, फोम ही वो कपड़ा का जो गंदगी है वो गंदगी को निकालता है। मतलब इसको फोम क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। और उसमें और एक बात है, वो है मतलब उसको सफाई के बाद और भी एक काम होता है, वो है डिसइंफेक्टेंट, मतलब स्टेरिलाइजिंग कैसा होता है, जान को ख़त्म करता है कि नहीं, वो डिटर्जेंट पाउडर में ध्यान देना चाहिए। और एक बात है, वो प्रोडक्ट जो बनाया वो हल्का हुआ ना भारी हुआ। वो हल्का कैसे बनता है, वो भारी से हल्का भारी होगा, जब वॉल्यूम जो कमती होगा वो मार्केट में नहीं चलेगा, उसको हल्का होना चाहिए। और वेदर के हिसाब से सब वेदर में एक ही टाइप रहना चाहिए। और हर पानी में, जैसा गर्म पानी, ठंडा पानी, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर में सेम काम करना चाहिए। और कपड़ा यूज़ करने का देने के बाद सफाई करने का टाइम मतलब मैक्सिमम आधा घंटा, 20 से 30 मिनट पे पूरा सफाई हो जाना चाहिए। अभी मार्केट में बहुत ऐड चल रहा है जो ऐसा सफा हो रहा है, ऐसा सफा हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जो नॉर्मल जो सफाई होता है वो ठीक होना चाहिए, और कपड़ा में कोई हार्डनेस नहीं होना चाहिए। मतलब कपड़ा सफाई करने के बाद धूप में दे दिया, उसके बाद कपड़ा थोड़ा हार्डनेस हो गया, कलर चला गया, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए सॉफ्टनर यूज़ करना चाहिए डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। और एक तो पहले बात है, देखिए, आपके पास तो फार्मूला है, आप अच्छा से बना रहा है, ठीक है, सबका ही कोशिश होता है जब अच्छा प्रोडक्ट बनेगा मार्केट में ठीक से चलेगा, हम प्रॉफिट नाफा कमती करेगा। लेकिन सबका मन में ऐसा है, जो बिजनेस में आता है पहले फुल ऑनेस्टी में आता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वो क्या है, किस लिए प्रॉब्लम होता है, वो उसको जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, रियल जो नॉलेज है, वो नॉलेज नहीं है, उसका ट्रेनिंग उतना अच्छा से नहीं है। और एक बात है, रॉ मटेरियल्स रियल जो सोर्स होता है वो सोर्स नहीं, जानकारी नहीं है। और एक बात है, रॉ मटेरियल्स का जो क्वालिटी होता है, उसका फिजिकल कंडीशन कैसा होता है, कौन कौन कंपनी का रॉ मटेरियल्स, सब एक ही कंपनी का रॉ मटेरियल्स अच्छा नहीं होता, एक ही दुकान का सब रॉ मटेरियल्स अच्छा नहीं होता है। किसका पास कौन कौन रॉ मटेरियल्स मिलता है वो जानना चाहिए। और ये डिटर्जेंट जो केमिकल जो है, आइटम जो है, वो सीमेंट का माफिक, जितना पुराना हो जाएगा उतना उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है, इसीलिए उसको जल्दी सेल करना चाहिए।
और उसको जम देने चाहिए, मतलब उसको क्रिस्टल मफिक हो गया, कोई पावर एकदम पेस्ट मफिक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसको और एक तो बात है, उसको सुगंध मतलब परफ्यूम, मतलब कपड़ा वॉश करने के बाद कपड़ा में भी परफ्यूम रहना चाहिए, और उसका गंध है, उसका सुगंध होता है अच्छा होना चाहिए, जैसा कस्टमर को हाईली अप्रिशिएट करते हैं, ये होना चाहिए डिटर्जेंट में। और एक बात, इसमें मशीनरी क्या क्या लगता है। देखिए मशीन जो पहले हम लोग मशीन के बारे में उतना नहीं बताता, मशीन उतना नहीं लगता पहले स्टार्टिंग टाइम के लिए, क्या स्टार्टिंग टाइम सबसे मतलब बड़ा हिम्मतदार टाइम है, क्रिटिकल टाइम होता है, उसमें थोड़ा सोई सलामत सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके तब मशीन खरीदने से अच्छा होता है। मशीन तो लगता है, मशीन छोड़ के उतना अच्छा क्वालिटी नहीं बन पाता, लेकिन मशीन भी थोड़ा कैपेसिटी के हिसाब से देने पड़ता है, लेने पड़ता है। मशीन का भी क्वालिटी होना चाहिए, वो तब ऐसा मिक्सिंग ले लिया तो काम नहीं होता है, उसको जीएमपी होना चाहिए, ये बात है। और इसका जो देखिए इन्वेस्टमेंट पहले 50 to 60,000 में काम कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट भी कम से कम 15 to 20% प्रॉफिट होता है। लेकिन डिटर्जेंट पाउडर में, डाइट डिटर्जेंट पाउडर में उतना प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट जो होता है उसको साथ में जो ब्लीचिंग पाउडर है, कार्बोलिक एसिड है, म्यूरिक एसिड है, बर्तन सफाई करने का जो लिक्विड है, उस पर प्रॉफिट ज़्यादा है, तब उसी हिसाब से टोटल में प्रॉफिट आ जाता है। जैसे एक फैमिली अच्छा से चल सकता है, उसका एक फैमिली को अच्छा से, उसका मार्केट भी अच्छे से चल सकता है, उसका फ्यूचर भी अच्छा से बन सकता है। इसी हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग देता है। देखिए ये इंस्टीट्यूट है 42 साल से अभी 43 हो जा रहा है, मतलब 42 से अभी 43 हो जा रहा है। इसी हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग देता है। और एक तो बात है, जो पहला बात होता है, ट्रेनिंग लेने के बाद स्टूडेंट वो इंटरप्रेन्योर वो यहाँ से चला गया और रिलेशन नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग लेने के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी कोई स्टूडेंट, कोई इंटरप्रेन्योर यहाँ पर आया, उसको सपोर्ट मिलता है। लेकिन बराबर का पहले जो ट्रेनिंग लेने के बाद जो स्टार्ट करता है, एकदम जो प्रोडक्ट होता है एकदम छोटा सा बच्चा का माफिक है, जैसा माँ बाप बच्चा को उसको अच्छा से लालन पालन करता है, उसको अच्छा से सेवा देता है, उसको ध्यान देता है, ऐसा आप एक पहले जो इंडस्ट्री आप लोग बैठाएगा, डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो बैठाएगा, उसी टाइम आपको और हम लोग को पूरा मिलजुल कर सपोर्ट देना चाहिए, तब आप लोग का इंडस्ट्री आगे बैठेगा। ऐसे ट्रेनिंग लेके चला गया बहुत कुछ जानकारी होगा, ऐसा नहीं होता है। वो मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में एक इंडस्ट्री स्टैंड होता है, वो प्रोसेस चाहिए, वो प्रोसेस दोनों को मिल करके देना चाहिए। हम लोग का जो टीम मेंबर है, पूरा टीम सपोर्ट देता है। वो कहाँ पर अभी काम शुरू किया, अभी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एक साल बाद एक मतलब एक टाइम एक प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ सकता है। हम लोग का जो एंटरप्रेन्योर वो लोग भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए कंटिन्यूस सपोर्ट से एक एंटरप्रेन्योर सक्सेस होता है। ये हम लोग का मेन की आइटम है। और एक तो है वो हम लोग का जो टीम गेम है, वो टीम गेम से सपोर्ट होता है। कोई एक आदमी से हम लोग का नहीं होता है, पूरा टीम काम करता है। मतलब हर टाइम फ़ोन उठाता है, फ़ोन से बात करता है, नहीं तो आने बोलता है, उसके बाद भी सपोर्ट देता है। और कहाँ पर कौन को रॉ मटेरियल्स मिलता है, कहाँ से अच्छा माल मिलता है, उसका एड्रेस भी हम लोग दे देता है। और एक तो बात है उसका पैकिंग, उसका लेवलिंग, उसका मार्केटिंग एटीट्यूड जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसी हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग देता है। देखिए हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है, इसमें डिटर्जेंट पाउडर छोड़ करके बहुत आइटम है, 650 किस्म का आइटम ट्रेनिंग देता है। और भी कोई नया आइटम कोई लेके आएगा तो उसको भी हम लोग R&D करके बताता है कैसे वो नया आइटम बनता है। और मार्केट में डिटर्जेंट में कोई जो पहले से काम शुरू किया उसको ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसको ऑनेस्टी से शुरू किया, उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास आ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही मेरा हम लोग का काम है। इसी मर्तबा आप लोग अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। आज इतना तक, नमस्ते, थैंक यू।